ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बिहार में पहली बार एयर शो का आयोजन शनिवार को शुरू हुआ, जो 20 नवंबर तक चलेगा। विदित हो कि एयर शो के लिए दरभंगा वायुसेना के हवाई अड्डा का चयन किया गया, जो दरभंगा के लिए एक गौरव की बात है। बताते चले कि अगले वर्ष से दरभंगा से व्यावसायिक उड़ान की योजना है, जो दरभंगा के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। एयर शो के लिए 4 सारंग हेलीकॉप्टर को चुना गया और इनके हवाई करतब को देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगली दबा ली। सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि सारंग टीम हमारे देश में बनाए हुए हेलीकॉप्टर से ये करतब दिखाती है। HAL द्वारा बनाया गया ये जहाज़ है, इसको हम लोग ध्रुव के नाम से जाने जाते हैं। इसको एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं। ये टीम विश्व विख्यात हासिल कर चुकी है। 2004 से इन्होंने एरोबैटिक शो करना शुरू किया था। सबसे पहली बार सिंगापुर में किया था और उस साल ये विश्व की 10 बेहतरीन टीमों में से एक बनी थी। सारंग टीम पूरे देश में और विदेश में जाके परफॉर्मेंस देती है। तो मुख्य उद्देश्य जब विदेश जाती है तो हमारी सक्षमता को दर्शाने का है, और जब देश के अंदर करती है तो हमारे देश के जो युवक हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए
कि वायुसेना में एक कैरियर है जो बाकी हर आम कैरियर से अलग है और उसकी तरफ इनको उत्साहित करने का उनका उद्देश्य होता है। बिहार में इनके आने का कारण ये है कि पहले तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो फ़ौज में आज के दिन में लोग आ रहे हैं वो इसी प्रांत से आ रहे हैं, खासकर नॉर्थ बिहार से, और यहाँ के ही लोगों का उत्साह को देखते हुए उनको और प्रोत्साहित करने के लिए ये शो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो रिहर्सल कब तक चलेगा, कब फाइनल मुख्य प्रोग्राम? अगले 2 दिन और रिहर्सल चलेगा। 17 से 19 रिहर्सल है, मगर रिहर्सल और फाइनल डे में कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह के ये कर्तव्य करते हैं उस कर्तव्य में कोई प्रैक्टिस और फाइनल शो में कोई फ़र्क नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत ज़्यादा है। तो आज जो देख रहे हैं वही आप फाइनल डे भी देखेंगे। सफलता के बाद सर ये माना जाए कि एयर शो और बड़े रूप में भी यहाँ किया जाएगा आने वाले समय में? आने वाले समय में ज़रूर यहाँ पे भी और भी बड़े स्केल पे किया जा सकता है। अभी ये पहला शो था, सिर्फ सारंग टीम आई है। आगे हम लोग बिड करेंगे कि एक हमारी सूर्य किरण टीम भी यहाँ पे आके परफॉर्मेंस करे। एक अच्छी भावना होती है जब आप इतने सारे बच्चों के सामने परफॉर्म करते हो, उनको मोटिवेट करते हो। क्या लगता है ऊपर जब रहती हैं तो कैसा लगता है आप लोगों को? जैसे हमारे कमांडिंग ऑफिसर ने कहा कि ये काफ़ी प्रोफेशनल काम है और जब ऊपर रहते हैं तब काम के अलावा और कुछ सोचने का वक्त नहीं होता है। देश की बात करें तो आप लोग पायलट हैं, आप लोग देश के लिए इतना करते हैं, हम लोग सुरक्षित रहते हैं अपने देश के अंदर। क्या मैंने कुछ ऐसी बातें जो मन में रहती हूँ आप लोगों को जब कर्तव्य दिखलाती है तो कुछ और भी करने का मतलब ऐसा? जी नहीं, हमारी टीम का मोटो ही है टू इंस्पायर बाय एक्सीलेंस। मतलब आप खुद इतने अच्छे बनो कि सामने वाला आपको देख के प्रोत्साहित हो जाए और अपने जो देश के आर्म्ड फोर्सेस है वो ज्वाइन करे। तो यही हमारी टीम का मोटो है और हम इसी उद्देश्य के साथ उठते हैं। पूरे एयरफोर्स पायलट को, यहाँ के सारे कर्मचारी को, सारे ऑफिसर्स को सैल्यूट करती हूँ। तो हमारे भारत के लिए इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और हम साथ साथ हमारे सारे बच्चों को इतने सारे इनकरेज कर रहे हैं कि वो भी अपने देश का नाम इसी तरह रोशन करें और साहस के साथ करें। अभी जैसे आसमान में कलाबाजी खा रहे थे हेलीकॉप्टर, उस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा था, क्या महसूस हुआ? बच्चों के लिए मन में जो क्वेश्चंस थे वो भी वही क्वेश्चन सेम मेरे मन में भी थे कि कैसे ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये इनके मेहनत और बहुत सालों के लगन का ये फल है। तो मैं बच्चों से भी यही कहूँगी कि अगर वो इसी तरह से मेहनत से और लगन से कोई भी काम करें तो हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ सकते हैं, इन्हीं की तरह अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। टीम चौक के निकट अधवाड़ा समूह नदी में 6 साल की लड़की छोटी कुमारी की डूबने से मौत हो गई। लड़की अपने ननिहाल आई हुई थी और विगत कुछ दिनों से यहीं रह रही थी। शनिवार को 4 बजे अपहरण छोटी कुमारी शौच करने नदी के किनारे गई थी और पांव फिसलने से गहरे पानी में चली गई। नदी के दूसरे तट के लोगों ने लड़की को डूबते देखकर हल्ला किया। जब तक इस तट के लोग लड़की को बचाने के लिए पहुंचते तब तक देर हो चुकी थी। लोगों ने नदी में लड़की को बहुत तलाश किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। बच्चा पैखाना करे पैखाना कऽ के गेलै परछुआ करे, बच्चा गोड़ छहल गेलै, डूब गेलै। ओहि पार के आगे से हल्ला करके बच्चा डूब रहे। उस पार के लोगों के आगे हल्ला कोई बच्ची को बचाने के लिए नहीं कोई बचावे ला। कितनी उम्र थी बच्ची की? एक उम्र था 6 साल की बच्ची है। 6 साल की बच्ची का यहाँ अपना घर है क्या? नानी यहाँ आयल छलै, नगर घर गिसारा है, सीतामढ़ी से उतर कर जाए गिसारा। गोगिया सरकार के शो का विधिवत उद्घाटन हुआ। MLC अर्जुन साहनी ने शो का औपचारिक उद्घाटन किया। इस मौके पर सदर थाना अध्यक्ष राजन कुमार तथा कोतवाली OP प्रभारी उदय शंकर भी उपस्थित थे। शो का आयोजन 3 पाली में आगामी 1 महीने तक चलेगा। गोगिया सरकार की मैजिक टीम के प्रबंधक ओम सिंह ने हमारे संवाददाता से बात की और आयोजित हो रहे जादू के संबंध में विस्तृत जानकारी दी।
है, इसमें कुछ है जी? डाल दीजिए। क्या डाली है जी? कागज। सुनते हैं ना, क्या नाम बताया था आपने? नूतन जी। मैडम आप देख के बताइए क्या है जी? 100 रुपया। जाइए जरा जाकर के आप शीशे को चेक कीजिए, शीशा मजबूत है ना? जाओ देखो, कहीं से टूटा वूटा तो नहीं है, कहीं से कोई रास्ता तो नहीं है, कहीं से कोई छेद तो नहीं है। चेक करो। हाँ, क्या कर रही हो? पार हो रही हो? हाँ, कोशिश करो 2-3 साल में हो जाऊंगा। कोई रास्ता, कोई छेद नहीं, कोई सुराग नहीं। क्या आप इस शीशे से पार हो पाएंगी? शायद। ओए राइट, ट्राई अगेन। यस यो, जाओ फिर से कोशिश करो। जाओ जाओ जाओ, शायद देखो एक बार, देखो नहीं हो पाएगी। मैं भी यही सोच रहा था कि ये मायावी शीशा किसी आम इंसान से कैसे मानेगा। ये तो सुनता भी हमारी है, दिखता भी हमारी। यानी जो मैं दिखलाऊंगा वो आप देखेंगे, जो मैं सुनाऊंगा आप सुनेंगे, और अगले पल में भी ये भी वही कहेगा जो मैं चाहूंगा। आइए देखते हैं मायावी शीशे का कमाल। वॉच। सर, इसके विषय में कहना यह है कि जादूगर J.R. गोगिया सरकार मिथिलांचल के सरजमी पर पहली बार आए हैं और हमारा ये पुश्तैनी काम रहा है। सन 1942 में हमारे पिताजी प्रोफेसर जगदीश सिंह ने जादू का कार्यक्रम को शुरू किया। 1970 में मैं आया और 2007 में मैंने अपने बेटा यानी कि J.R. गोगिया सरकार को लॉन्च किया। 3 पीढ़ी जादू सेवा में आप दर्शकों के बीच रहा है। इस बार मिथिलांचल में बहुत सारे लोग आए हैं और मेरा जो टीम आया है
मेरे टीम का मेन मकसद है एक स्वच्छ मनोरंजन। आज भी मैं देखता हूँ कि टीवी के माध्यम से या कोई फिल्म सीरियल ऐसा है कि 3 जनरेशन 3 पीढ़ी एक साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं, किसी एक दो को हटना पड़ता है। और ये कार्यक्रम मैंने खासकर अपनी घर की उन माँ बहनों के लिए बनाया है जो हमेशा 4 दीवारी के अंदर रहती हैं। इसमें 3 साल से लेकर 80 साल के बूढ़े दादा, सास ससुर, देवर, भाभी, भौजाई, ननद, किसी को भी उठ के जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस कार्यक्रम में समाज में फैले चंद अंधविश्वास को भी मैं दूर कर रहा हूँ। जैसे जादू टोना के नाम पर आज बहुत ज़्यादा ठगी होती है, उसके खिलाफ एक छोटा सा जंग है। भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप है जो हमारे देश में हो रहा है। इसे कला के माध्यम से रोकने का मेरा एक छोटा सा प्रयास है। स्नातकोत्तर वनस्पति विज्ञान विभाग में शनिवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में सभी अंगीभूत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की बैठक हुई। छात्र संघ के चुनाव को लेकर इस बैठक में कार्यक्रम की रूपरेखा तय की गई। लिख देना है। हर एक प्रधानाचार्य और संकायाध्यक्ष महोदय व्हाट्सएप नंबर अपना जरूर लिख दें और उसी से हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे विश्वविद्यालय संवाद, ताकि हम में से कोई मुख्य धारा से उपेक्षित नहीं रहे। जो पूर्व निर्धारित उद्घोषणाएं की गई हैं, उसमें जो प्रस्तावित प्रतियोगी परीक्षाओं के मद्देनजर कल की स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में कुछ संशोधित तिथियां निर्धारित की गई हैं और आपके समक्ष अनुमोदन के लिए उसको केवल प्रस्तुत कर रहे हैं। वो नॉमिनेशन के डेट से इलेक्शन के डेट तक परिवर्तन किया गया है और इसको हम फिर प्रिंट करके भी आपको देंगे और मीडिया पर प्रसारित करेंगे। का सहयोग मिला। किसी ने भी ये नहीं कहा कि विश्वविद्यालय चुनाव ठीक ढंग से नहीं करवा पाएगा, तो इसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब पिछले बार जो कि 40 वर्षों के बाद छात्र संघ का चुनाव हो रहा था, उसको आप लोगों ने सफलतापूर्वक और बिहार में सबसे पहले किया, तो इस साल भी आप करवा लेंगे। दूसरा बात है कि विश्वविद्यालय के एवं बिहार के अन्य विश्वविद्यालय अभी इस सत्र का छात्र संघ का चुनाव घोषित नहीं कर पाए। तो मैं भी जब इस बात की विचार विमर्श कर रहे थे कि छात्र संघ का चुनाव कब करवाया जाए और कैसे करवाया जाए, तो हम लोगों ने, चूंकि प्रधानाचार्यों की कैपेबिलिटी पर, उनकी योग्यता पर हम लोगों को विश्वास था, इसलिए इस तरह का निर्णय लेने में विश्वविद्यालय को कोई किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पिछले साल के अनुभवों के आधार पर जो छोटी मोटी कमियां रह गई होंगी उनको भी आप दूर कर लेंगे और इस साल का चुनाव जो होगा पिछले साल के चुनाव से ज्यादा शांतिपूर्वक, ज्यादा ठीक ढंग से होगा। ऐसी संभावना है कि इस साल जो है छात्र संघ वोटरों की संख्या थोड़ी बढ़ जाएगी, 20 से 30,000 बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्ट 1 में एडमिशन ज्यादा हुए हैं, पीजी लेवल पे एडमिशन ज्यादा हुए हैं। जैसा कि हमारे चीफ इलेक्शन ऑफिसर साहब ने बताया कि एक चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना एक बड़ी जिम्मेदारी होगी सारे प्रधानाचार्य महोदयों को। महोदय भी अपने अपने स्तर पर अपने लोकल पुलिस से, लोकल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसएसपी से मिल करके इस तरह का अनुरोध जरूर कर लेंगे, क्योंकि उनकी सहायता आप ही को लेनी। हम एक मात्र पत्र लिख शासन से मिल करके, डीएम से, एसपी, एसएसपी से मिल करके, और उनको ये बताना होगा कि ये छात्र संघ का चुनाव होगा और इसमें कहीं अगर शांति व्यवस्था भंग होती है तो कॉलेज ही उससे प्रभावित नहीं होगा बल्कि पूरा जिला प्रभावित हो जाएगा। और ये बात वो भी जानते हैं कि यहाँ पर अगर छात्रों के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मात्र कॉलेज का परिसर ही प्रभावित नहीं होगा बल्कि पूरा जिला, दूसरे कॉलेज भी, महाविद्यालय भी प्रभावित हो सकते हैं। हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि महामहिम से मिलकर के रिक्वेस्ट भी करें कि वहां से प्रिंसिपल सेक्रेटरी का एक फोन आ जाए, हर जिले के डीएम और एसएसपी को एक निर्देश आ जाए, स्पष्ट निर्देश आ जाए
कि चुनाव है और चुनाव को शांतिपूर्वक करवाना आपकी जिम्मेदारी होगी, तो हो सकता है कि वो थोड़ा उनकी बातों को ज्यादा सुने। रशीम सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मचारियों ने लगाया कंपनी पर ठगने का आरोप। 14 से 60 वर्ष तक के आयु वर्ग के युवाओं को मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु बड़े पैमाने पर युवाओं को झांसा देकर अपनी कंपनी में विभिन्न पदों पर कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का संचालक और प्रशिक्षण नियुक्त किया। केंद्र संचालन हेतु एक मुश्त 75,000 रुपए और संचालन के लिए प्रतिमाह 52,000 देने की बात की गई थी, लेकिन अप्रैल 2018 से अभी तक किसी भी केंद्र को कोई राशि प्रदान नहीं की गई। मामला है रश्मि सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिहार के युवाओं को गुमराह करके उनको झांसा देकर अपने यहाँ नौकरी पे रखा गया। साथ ही यहाँ पर मुफ्त प्रशिक्षण देने के लिए कंप्यूटर शिक्षा केंद्र खोला गया, जिसमें यह कहा गया कि आपको 75,000 रुपया दिया जाएगा, जिससे कि आप केंद्र का इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदेंगे। साथ ही 52,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा आपको इस काम के लिए, जिसमें कि यहाँ का मकान भाड़ा, बिजली बिल, प्रशिक्षकों का मानदेय, संचालक का मानदेय और अन्य खर्चों के नाम पे 52,000 रुपया आपको प्रतिमाह दिया जाएगा। यह कहा गया था कंपनी के द्वारा, जिसका कि पेपर में भी जनवरी 2018 में विज्ञापन के द्वारा बिहार झारखंड में बड़े पैमाने पर विज्ञापन किया गया, जिससे कि लोग इससे प्रभावित हुए और लोग इससे झांसे में आते गए। ऐसा करते हुए सैकड़ों सेंटर खोला गया पूरे बिहार में। दरभंगा में बहुत सारे सेंटर खोले गए, जिसमें मेरा भी एक सेंटर है। मेरे सेंटर पे केंद्र का छात्रों का नामांकन हुआ, यहाँ पढ़ाई शुरू हुई। हमने पढ़ाई शुरू की, एक बैच समाप्त हुआ, दूसरे बैच शुरू हुए। जब एक बैच समाप्त हो गया और पैसा हमें नहीं मिला तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि पैसा दीजिए, मकान मालिक परेशान कर रहा है, बिजली का बिल सर पे चढ़ा जा रहा है, बच्चों का एग्ज़ाम करवाइए, कब एग्ज़ाम होगा इसका, कैसे एग्ज़ाम होगा, इसका रिजल्ट कैसे आएगा, सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ नया बहाना, 2 दिन रुक जाइए, 15 तारीख को कर रहे हैं, 20 तारीख को कर रहे हैं, इस बार 25 तारीख को कर लेंगे। ऐसे करते हुए आगे बढ़ते हुए आज तक हम लोग झेलते आ रहे हैं। फाइनली हम लोग परेशान होकर हम लोगों ने सोचा अब इसे आगे बढ़ना चाहिए। लास्ट डे अंतिम दिन जब हम लोग 10 तारीख को मीटिंग किए कि आज हम लोगों को कुछ करना चाहिए, कंपनी के अगेंस्ट में आवाज़ उठानी चाहिए, तो यहाँ उनके जो फाउंडर डायरेक्टर है बालाकांत पाठक, उन्होंने फ़ोन पे बात किया हम लोगों से, और फ़ोन पे बात करके कहते हैं क्या आप लोग शांत हो जाइए, बस 2 दिन रुकिए, छठ पर्व बीतने दीजिए, 16 तारीख तक सबका पेमेंट आ जाएगा। फंड हमारे पास आ चुका है, जहाँ से फंड आना था फंडिंग हमारे अकाउंट में आ गया है, हम फंड रिसीव कर चुके हैं, आप लोगों को पेमेंट मिल जाएगी। और 16 तारीख तक, बस सिर्फ 16 तारीख तक वेट कीजिए, आपको सब कुछ हो जाएगा। और फाइनली क्या हुआ, आज 16 तारीख के बाद 17 तारीख हो गया, आज तक एक भी व्यक्ति का पेमेंट नहीं आया, चाहे वो उसके एम्प्लॉई हो, चाहे सेंटर इंचार्ज हो, किसी का भी पेमेंट नहीं आया आज तक, 1 भी रुपया पेमेंट नहीं आया है। कुल कितने दरभंगा में लगभग सेंटर चल रहा है? और दरभंगा में लगभग 60 सेंटर चल रहे हैं। किन्हीं को भी पैसा नहीं मिला? किसी को भी पैसा नहीं मिला है। इवन कि मैं कहता हूँ पूरे बिहार में 200 सेंटर या उससे ज़्यादा सेंटर चल रहे हैं, किसी को भी पैसा नहीं मिला होगा अभी तक। क्या लग रहा है कहीं ना कहीं फ्रॉड हुआ आप लोग के साथ? बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ। इवन कि आप ये हमको 15,000 का एक चेक दिया गया कि आप तब तक रेंट दीजिए, यह मिला हमें जून में, जुलाई में हम लोगों को 16 जुलाई को एक चेक दिया गया 15,000 का, आप ये लीजिए, तब तक रेंट आप दीजिए और बाकी पैसे की व्यवस्था करके आपको दी जाएगी। वह चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने के बाद उनको इन्फॉर्म किया, अच्छा ठीक है हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। फिर से चेक लगाया, फिर से बाउंस हो गया। मैंने उसका नोटिस भी उनको भेजा, कोई रिप्लाई नहीं, नोटिस का भी कोई रिप्लाई नहीं है उनके यहाँ से। फाइनली हम लोगों को अब कोर्ट में जाना पड़ेगा, कोर्ट का शरण लेना पड़ेगा, या जो आगे कार्रवाई होगी हम लोग डिसाइड करके आगे बढ़ेंगे। क्या पूरा मामला है? मामला ये है कि कंपनी जिस उद्देश्य से चलाया जा रहा था, जिस प्रोजेक्ट को लाया था, जनवरी 2018 में हम लोगों से विभिन्न तरीक़ों से कांटेक्ट किया था और बताया गया कि पूरे बिहार में मुफ्त कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र चलाया जाएगा। और इसमें अभी जैसा बताया गया कि अलग अलग तरीक़ों से सबको पेमेंट भी दिया जाएगा, जो इसके प्रशिक्षक होंगे, केंद्र संचालक होंगे एंड जितने इसके एम्प्लॉयज़ होंगे, सबको अपना अपना एक पैमाना दे दिया गया कि इतना इतना पेमेंट मिलेगा। सबका काम चालू हो गया। कई बार कई पदों पे मैं खुद भी रहा और निरीक्षण वगैरह भी बहुत अच्छी तरीके से किया गया, और मैंने भी अपने लेवल से बहुत अच्छे तरीके से निरीक्षण किया था, जिसमें केंद्र संचालक का निरीक्षण किया गया, उनके प्रशिक्षकों का निरीक्षण किया गया
और ये जांचने के लिए कि वो पढ़ाने लायक हैं या नहीं। इसमें हमारे साथ कई सारे लोग थे जो कि पूरे बिहार के बाहर से भी कई लोग आए हुए थे जो ट्रेनर का इंटरव्यू लेने के लिए थे। इसके बावजूद जब सारी चीज़ें प्रक्रिया पूरी हो गई, केंद्र को चलाने का आदेश भी दे दिया गया, लेकिन राशि नहीं दिया गया, जिसकी वजह से कई सारे केंद्र ऐसे ही वेट करते रह गए। उनका कई सारा रेंट चालू हो चुका था, चूँकि वो बिजली बिल लग रहा था, मकान भाड़े पे ले रखे थे, इसकी वजह से उन लोगों का प्रेशर जो है उन लोगों पे बढ़ रहा था। आगे आप लोग अब क्या करेंगे? अभी हम लोग काफ़ी वेट कर चुके हैं। कई सारे उनके जो डेट थे वो कई सारे डेट फेल हो चुके हैं, कई सारे चेक बाउंस हो चुके हैं, तो कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि अब इस तरह से हम लोग वेट करें। तो अब ये है कि अब हम लोग कानूनी कोई सहारा लें ताकि जल्दी से जल्दी सभी लोगों का मामला सुलझ सके। क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम ध्रुव नारायण सिंह हुआ। हम समस्तीपुर जिला में कल्याणपुर ब्लॉक के अंतर्गत सेंटर इंचार्ज हैं। 25 जनवरी 2018 को हम लोगों को एक मीटिंग में बुलाया गया था पटना। उसमें बोला गया था कि 5 फरवरी से आप लोगों का सेंटर चालू किया जाएगा, आप लोग रूम ले लीजिए। हम लोगों ने एडवाइस दिया कि 30 बाई 30 का रूम ले लीजिए और एक ऑफिस के लिए कमरा चाहिए, एक ऑफिस का कमरा ले लीजिए, एक लैब के लिए रूम चाहिए। हम लोग 3 रूम ले लिया और ले करके अब तक कंप्यूटर चला रहे हैं। चलाए कुछ दिन, लेकिन अभी तक एक पैसा नहीं देगा। उसमें कंटीजेंसी के लिए दिया गया था 75,000 रुपये आप लोगों को मिलेगा। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद।